देखो दोनों रिएक्शन देख लो। पहले रिएक्शन लिख लो, फिर कैसे होती है वो बताता हूँ। बेंजीन रिंग CHCl3, यहाँ पे देखो फिनॉल ले लिया। तो देखो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो बना रहा हूं मैं। ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे। और जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिंग बनती है, देखो रिंग बन रही है ना, एक, दो, देखो यहाँ पे H और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, 3 4 5 6। तो जब रिंग बनती है ना, तो स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की बढ़ जाती है। अच्छा, इस प्रोसेस को चिलेशन बोलते हैं। चिलेशन के आगे छोटा सा लिख लो, लिखो फॉर्मेशन ऑफ formation of 5 or 6 membered ring, formation of 5 or 6 membered ring due to intramolecular hydrogen bonding, formation of 5 or 6 membered ring due to intramolecular hydrogen bonding is called a chelation. Formation of 5 or 6 membered ring due to intramolecular hydrogen bonding is called a chelation. लिख लिया सबने? यस सर। अच्छा, अब देखो एक और होता है, रीमर टीमन के 2 रिएक्शन होते हैं। फिर हमने अगर फिनॉल लिया और लिया CCl4 प्लस KOH, ये जो बना इसको बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। ये दोनों लिख लो, फिर बताता हूँ कि ये रिएक्शन होती कैसे, मैकेनिज्म दिखाता हूँ। नोट कर लिया? यस सर। अच्छा, अब देखो कैसे होता है दिखाता हूँ मैं। अब जैसे देखो CHCl3 की बात करोगे ना, तो देखो Cl-I से 3 साइड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ना, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, सही है ना? तो ये वाला हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, और तुम बेस लेके आ रहे हो।
बेस को एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, तो देखो ये लोग आपस में रिएक्ट करके पहले क्या बना लेंगे, CCl3 माइनस, और इसका H प्लस OH माइनस के साथ क्या बन गया, H2O प्लस K प्लस। यहां तक सबको समझ में आया? हाँ सर। हाँ ठीक है। सर। अब देखो जो CCl3 माइनस है ना, मैंने तुम्हें सिखाया था ना कि जो माइनस है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे रहना चाहिए। तो कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, क्लोरीन ना। यस सर। तो देखो ये फर्दर कैसे ब्रेक हो जाएगा, ये फर्दर ब्रेक हो जाएगा CCl2 प्लस Cl माइनस। अब ये जो CCl2 है ना, देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसको बोलते हैं कार्बीन। और ये जो कार्बीन है ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। यस सर। तो हम लोग को ये चीज क्लियर हो गई ना कि रीमर टीमर रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, कार्बन। पेपर में पूछा गया है कि रीमर टीमन में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है कौन सा होता है, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, कार्बन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ना, नोट कर लिया सबने? चले बढ़ते यस हैं सर। आगे, लिखिए। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है ना, इस इलेक्ट्रोफाइल को हम अटैक करवाते हैं बेंजीन रिंग पे। जैसा देखा था तुम लोगों ने कि जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वो बेंजीन रिंग पे अटैक करता है। तो उस इलेक्ट्रोफाइल को ले आके हम बेंजीन रिंग पे अटैक करवाते हैं। ये समझा? देखो सबको समझ में आया जो हुआ ये? यस सर। यस अच्छा, सर। अब देखो तुम्हें पता है ना यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, और अगले स्टेप में फिर से एरोमेटिक बनाना होता है। ये देखो एरोमेटिक था, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं था। तो फिर से एरोमेटिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -H प्लस यहाँ से निकालना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ से वापस ये -H प्लस निकाल देते हो तो देखो कुछ ऐसा बन गया, वापस से तुम्हारा एरोमेटिक बन गया। देखो ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या है, फिर वाटर आता है। वाटर क्या करता है, सबको समझ में आया? Cl दोनों निकल गया और उसकी जगह OH लग गया। सबको समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? हाँ सर। अच्छा, अब ये ध्यान में रखना हमेशा कि सर ने बताया था कि अगर एक कार्बन पे 2 OH है तो भी वाटर निकल जाता है, और C डबल बॉन्ड O बन जाता है। और अगर एक कार्बन में 3 OH है
तो भी निकल जाता है और क्या बन जाता है? तो देखो यहाँ पे एक कार्बन पे 2 OH है, तो यहाँ से देखो वाटर निकल गया। समझा? नोट कर लिया हमने पहला। हाँ सर। अच्छा, अगर फर्स्ट स्टेप नोट कर लिया तो अभी सेकेंड बना के दिखाओ। सेकेंड आप बना के दिखाओ। हम लोगों ने ये वाली रिएक्शन बना ली, देखो ये वाली हमने बना ली। अब ये कैसे होगी ये जरा सोचो तो। सेकेंड वाले वाले के स्टेप बना लो। तो इसका बन जाएगा, बताएगा सेकेंड का मैकेनिज्म कैसे होगा। चलो मैं बताता हूँ सेकेंड भी। एक बेंजीन रिंग लेंगे, फिर यहाँ पे OH लगा दिया तो ये फिनॉल हो गया। फिर CCl4 लिया और KOH लिया। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके आपस में CCl3 प्लस ये सबको समझाओ। समझाना क्या हुआ? हाँ सर। हाँ अभी सर। अभी ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, देखो। फिर ये भी यहाँ पे ऑर्थो पे अटैक करेगा। सही है ना? ऐसा कुछ बनता है ना जहाँ पे सिखाया था ना, इलेक्ट्रोफाइल जहाँ पे अटैक करता है वहां से H+ निकल जाता है, याद है ना? हाँ सर। ठीक है। अब ये Cl की जगह OH आके लग जाएगा बार बार। अब देखो ये OH आ गया, तो फिर बताया ना कि एक कार्बन में अगर 3 OH है तो वाटर निकल जाएगा। अगर वाटर निकल गया
सही है ना? हाँ सर। ठीक है, नोट कर लो ये देखो रीमन टीमन के दोनों मैकेनिज्म बता दी तुम्हें। और यहाँ पे ये जो प्रोसेस है सीएच को क्या बोलती हो बताओ? ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसका क्या नाम होता है? चिलेशन। चिलेशन। चिलेशन का मतलब क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू विच फॉर्मेशन ऑफ रिंग। जहां पे भी रिंग फॉर्मेशन हो रहा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, वहां पे चिलेशन होता है। चिलेशन मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो फ्री रेडिकल। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन सीखने के पहले एक छोटी सी चीज और मैं तुम्हें बता रहा हूं, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे इसमें, लेकिन जरूरत पड़ेगी इसलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ। अगर कोई ऐसा कार्बन है जिसके चारों साइड डिफरेंट एटम या ग्रुप अटैच्ड हो, उसको कायरल कार्बन बोलते हैं। कायरल कार्बन का मतलब होता है जिनके पास कायरल कार्बन होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है कि लाइट की प्रेजेंस में ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जिसके पास कायरल कार्बन है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, डी क्लॉकवाइज एल एंटी क्लॉकवाइज। समझा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पहचानने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? कार्बन के चारों तरफ जो चारों ग्रुप अटैच हो, चारों डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 और ये Cl। देखो ये वाला कार्बन कायरल है, सबको दिख रहा है? यस सर। तो ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल मैंने बनाया, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये देखो ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ये साइमल्टेनियसली दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, डी एंड एल। समझा? यस सर। सबको क्लियर हो रहा है ना? किसी को नहीं हो रहा तो पूछ लो। पूर्वा समझ में आ रहा है? पूर्वा? हाँ सर। अच्छा, आर्ची तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा अच्छा, अब देखो क्या करता है। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, जैसा अगर मान लो हमने CH3 CH2 CH3 लिया, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए हम लोग फोटोन यूज करते हैं, मतलब Cl2 और H न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन यूज करते हैं। फोटोन क्या करता है? होमोलिसिस करता है। होमोलिसिस का मतलब क्या होता है? अगर कोई बॉन्ड है, होमोलिसिस का मतलब होता है कि वो बॉन्ड रेडिकल में ब्रेक हो। अगर यहीं पे हम होमोलिसिस कर रहे हैं
होमोलिसिस का मतलब होता है रेडिकल में ब्रेक होता है, सी रेडिकल एक्स रेडिकल, मतलब इनका इलेक्ट्रॉन इनके पास चला गया और इनका इलेक्ट्रॉन इनके पास आ गया। जैसे सी एच की होमोलिसिस करेंगे तो सी रेडिकल और एच रेडिकल। तो देखो अगर हम यहाँ पे होमोलिसिस करते हैं तो फोटोन, ये फोटोन की एनर्जी है, उसकी प्रेजेंस में होमोलिसिस होगा तो ये कैसे टूटता है, सीएल रेडिकल, सीएल रेडिकल। और यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी क्या है, दो टाइप के इंटरमीडिएट बन सकते हैं, आइदर ये वाला सही है ना, समझ में आ रहा है। हाँ सर। अब देखो क्या होगा, एक सीएल रेडिकल इनके साथ चिपक जाएगा और एक इसके साथ चला जाएगा, मतलब अल्टीमेटली देखो प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH2 CH2 Cl प्लस HCl और क्या CH3 CHCl CH3 प्लस HCl। समझा ना। हाँ सर। Yes, sir. अच्छा इसको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रेडिकल बन के H हट रहा है और वहां पे Cl लग जा रहा है। नोट कर लिया सबने। Yes, sir. अच्छा अब देखो मैं दिखाता हूँ रिकॉर्ड करके। जैसे मान लो हमारे पास 2 मिथाइल ब्यूटेन है, और इसका हम मोनो क्लोरीनेशन करवा रहे हैं। अब देखो मैं ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट बताने हैं। और ब्रैकेट में लिखा जाता है कि ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट बताओ इंक्लूडिंग स्टीरियो। अब इंक्लूडिंग स्टीरियो का मतलब है कि तुम्हें कायरल कार्बन देखते हुए बताना है, जहां पे कायरल कार्बन है वहां 2 काउंट करना है। तो देखो मैं बनाता हूं, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास, कौन कौन से डिफरेंट हाइड्रोजन है जिसका सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। देखो एक ये वाला हाइड्रोजन हट सकता है, अब ये दोनों आइडेंटिकल हैं, एक ये वाला हट सकता है, एक ये वाला हट सकता है और एक ये वाला हट सकता है। तो मैं बना के दिखाता हूँ।
देखो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, देख लो सब लोग, यही पॉसिबिलिटी है ना, ऑल पॉसिबल। ठीक है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा अब देखो ये वाला कार्बन कायरल है, देखो सबको दिख रहा है कि नहीं ये कार्बन कायरल है? हाँ सर. तो देखो यहाँ दो मिल गए, ये वाला कार्बन कायरल नहीं है, ये एक हो गया। देखो ये वाला कार्बन कायरल मिल रहा है, ये वाला, तो यहाँ दो मिल गए। और देखो ये कार्बन कायरल नहीं है, ये एक हो गया। तो ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट 6 आ गए। दिखा सबको ये? Yes, sir. अब देखो इंक्लूडिंग स्टीरियो बोला तो 6, अगर बोलता एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, इंक्लूडिंग की जगह एक्सक्लूडिंग कोई बोलता तो 4 होता। मतलब फिर कायरल नहीं कंसीडर करना है, सीधा सीधा स्ट्रक्चर बना लो, 1 2 3 4। समझा? समझा सबको? किसी को डाउट है कोई? हाँ सर, रिपीट करेंगे क्या? हाँ रिपीट करेंगे ना रूपिका, बोलो एग्जैक्टली कौन सा स्टेप रिपीट कर दूं? वो कायरल वाला बताया वहां से. जो कायरल बताया था, तेज बोलो रूपिका, क्या बोल रही हो? जो कायरल बताया था, हाँ. कायरल पहचानना बता दूं कि कैसे कायरल हो रहा है, ये बोल रहे हो ना? हाँ सर. अच्छा देखो, देखो ये पूरा एक अलग ग्रुप ये पूरा अलग है ना? हाँ. ये अलग है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा अलग है, तो इस कार्बन के सराउंड में चारों लोग अलग हुए ना? हाँ सर. लेकिन देखो यहाँ पे कार्बन में ये दोनों आइडेंटिकल आ गए। हाँ. अच्छा देखो इसमें ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, और ये डिफरेंट है। हाँ सर. अभी समझा कैसे क्षय हुआ? हाँ सर. पूछ लो और किसी को दिक्कत हो तो ईमानदारी से। सिया समझा तुम्हें? हाँ सर. अच्छा ये सब लोग अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लो नोटबुक में। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे जो आपने कायरल कार्बन ढूंढा, जस्ट डिफरेंट जो ग्रुप से, इसके वजह से आपने पता किया ना? हम्म। और सर जो आपने जो लास्ट में जो 6 आइटम्स किए, ये क्या था एक्चुअली? थोड़ा समझा नहीं। टोटल 6 प्रोडक्ट बन रहे हैं ना। देखो जहां कायरल होता है वहां 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। समझा? हाँ सर. तो देखो तुम्हें 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे मिलेंगे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे मिलेंगे, और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, तो टोटल 6 मॉलिक्यूल मिलेंगे।
टोटल 6 प्रोडक्ट मिलेंगे इस रिएक्शन के बाद। ओके सर। लिख लिया? मिसबा बढ़ जाओ आगे। सर। अच्छा, अब देखो, अब ये जो छह मिले ना अपने को, इसके बाद देखो एक चीज और इसमें पूछी जाती है। हमसे पूछते हैं कि अगर हम इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया हमने, तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? तो देखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में पता है क्या होता है? सेम बॉइलिंग पॉइंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। मतलब अगर मान लो तुम्हारे पास 4 मॉलिक्यूल हैं तो 4 फ्रैक्शन बन जाएंगे तुम्हारे कंटेनर में बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने का मतलब होता है कि डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के लिक्विड का फ्रैक्शन फॉर्म करना। तो देखो, जो डी और एल फॉर्म होते हैं ना, उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। तो देखो, तुम्हारे पास 6 प्रोडक्ट कुछ ऐसे आए थे ना, 1+2+2+1 ऐसे करके 6 आए थे। अभी जो 2 थे डी और एल वाले थे, तो इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो एक ये वाला, एक ये लिक्विड, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो एक ये वाला लिक्विड, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, एक ये और एक ये। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद 4 मिलेंगे। सबको क्लियर हो रहा है ना जो कर रहे हैं हम लोग? यस सर। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो। और ये नोट डाउन करने के बाद एक बना के बताओ तुम लोग। तुमको मैं दे रहा हूं 2 मिथाइल पेंटेन। 2 मिथाइल पेंटेन दिया मैंने, उसका मोनोक्लोरिनेशन करना है। ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट बताने हैं आपको, इंक्लूडिंग स्टीरियो। टू मिथाइल पेंटेन के ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट बताने हैं इंक्लूडिंग स्टीरियो। एट होंगे क्या?
हाँ 8 होंगे। बहुत बढ़िया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद भी निकाल लो कितने होंगे। फाइव होंगे सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद। 5 होंगे एकदम सही। जिसका 2 मिथाइल पेंटेन आ गया है वो सारे लोग 3 मिथाइल पेंटेन निकालने लगे। जिन लोगों का 2 मिथाइल पेंटेन का आंसर आ गया है सही, वो 3 मिथाइल पेंटेन पे ट्राई करें। फोर होंगे। नहीं, ध्यान से करो। फाइव होंगे क्या? अच्छा रुको, मिसबा को बता। मिसबा कितने आ रहे हैं? सर एक मिनट। रुपीका तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर। आंसर बताओ। आर्ची बोलो। फाइव। इंक्लूडिंग स्टीरियो 5 आ रहा है। हाँ सर। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। पहले 2 मिथाइल पेंटेन का बताता हूँ। ये बहुत बार पूछा गया है पेपर में, मतलब समझ लो कम से कम ऐसा क्वेश्चन पेपर में 5-6 बार आया हुआ है। अब देखो, मैं सारे बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन सब बनाने की जरूरत नहीं, तुम देख भी सकते हो खुद से, जल्दी से भी देख सकते हो। फिर मैं बना के दिखा दे रहा हूँ।
तो ये पॉसिबिलिटी थी, एक बार यहाँ लगाया Cl, एक बार यहाँ लगाया, एक बार यहाँ लगाया, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। अब देखो जो ये वाला कार्बन है कायरल है, देखो सबको दिखता है ये वाला कार्बन कायरल है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और इस पे एक हाइड्रोजन है वो अलग है, तो दो यहाँ हो गए। ये वाला कायरल नहीं है क्योंकि देखो दोनों आइडेंटिकल आ गए। एक ये वाला भी कायरल नहीं है क्योंकि देखो इस कार्बन पे दो CH3 आइडेंटिकल आ गए। एक यहाँ से एक लग रहा है, लेकिन देखो ये वाला कायरल है, तो ये हो गया दो। देखो सबको दिख रहा है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, या कोई चीज जो समझ में नहीं आ रही है। 2 6 तो 8 आ गए पूरे। 8 कैसे आ रहे हैं? 2 + 2 + 2 + 1 + 1, तो फ्रैक्शनल करोगे तो 2 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 8 एंड 5 आ गए। क्लियर हुआ सबको? आर्ची क्लियर हुआ? ये हाँ सर। सिया, हाँ सर। जैनब तुमको समझ में आ रहा है कुछ भी? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो 3 मिथाइल पेंटेन भी ट्राई करते हैं ऐसे ही। 3 मिथाइल पेंटेन करते हैं। अब देखो कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ 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 और यहाँ। यहाँ लगाने पे फिर रिपीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? यस सर। तो बनाते हैं। ठीक है, अब देखो ये कायरल है, दिख रहा है सबको? ध्यान से देखो। यस सर। दो। यस सर। यहाँ देखो दो कायरल है, देखो यहाँ पे दो कायरल देखो। पूर्वा दिखा दो कायरल? हाँ सर। तो दो कायरल में 4 बन जाएंगे ना? हाँ सर। अच्छा, ये कायरल नहीं है 1, और ये भी कायरल नहीं है 1। 8 आ गए, यहाँ पे भी दिख रहा है। पूर्वा दिखा? हाँ सर। मिसबा दिखा? हाँ सर। ठीक है, फिर फ्रैक्शनल करोगे तो 2 का 1, 4 का 2, 1 1, तो फ्रैक्शनल के बाद 5 मिलेंगे। सही है ना? यस सर। ठीक है,
बढ़ जाए आगे। उसके बाद हेडिंग डाल लो एलिमिनेशन। अब देखो एलिमिनेशन कितने टाइप के होते हैं, E1, E2, E1 CB, EI। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल से कुछ एलिमिनेट हो जाएगा। तो सबसे पहले E1 देखते हैं। E1 का एग्जांपल होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब क्या निकलेगा बताओ? वाटर। समझा ना? तो देखो मैं तुम्हें डिहाइड्रेशन करके दिखाता हूँ। बढ़ जाओ आगे, ये सब नोट कर लिया? Yes, sir. अच्छा, अब जैसे देखो, जैसे देखो ये एक अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अब इसका डिहाइड्रेशन कराना है ना, तो हमें H+ चाहिए होगा। H+ कौन दे सकता है? कोई भी एसिड, मतलब तुम्हें कोई भी एसिड लेके आना पड़ेगा डिहाइड्रेशन के लिए। तो देखो ये H+ आएगा और इस OH को निकाल लेगा। तो देखो ये क्या बन, एलिमिनेशन हो गया ना। ऐसा हो गया ना। हाँ सर। अब कोई बोलेगा नहीं, सिया बताएगी। सिया बताओ अभी क्या होता है जब कार्बोकेटाइन बनता है, तो सिया क्या होता है? सिया। हाँ सर। कार्बोकेटाइन बनता है तो क्या होता है? अभी कल भी देखा, 1-2 दिन पहले भी देखा था। कार्बोकेटाइन बनता है तो क्या होता है? रूपिका बोलो, कार्बोकेटाइन बनता है तो क्या होता है? आर्ची बोलो, कार्बोकेटाइन बनता है तो क्या होता है? आर्ची। हाँ सर। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट होता है। गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कौन सा रीअरेंजमेंट होगा आर्ची? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो परफेक्टली बताया उसने कि C पे प्लस है तो बगल वाले कार्बन से क्या शिफ्ट हो जाएगा? H-। इसी को हमने देखा है पहले बहुत बार, क्या बोलते हैं? 1,2 हाइड्राइड देखो ये 1 डिग्री था और रीअरेंज होकर 3 डिग्री बन गया। अब क्या होता है? बगल वाले कार्बन से क्या निकल जाता है? H+।
तो इस H प्लस निकल जाएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, तो बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो ये डिहाइड्रेशन का फाइनल प्रोडक्ट अल्कीन होता है। क्लियर हुआ? देखो सबको, किसी को कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो। मिसबा समझा? हाँ सर। अच्छा लिख लो सब लोग, लिख लो, फिर एक बना के मुझे बताओ, ये नोट डाउन कर लो और इसका प्रोडक्ट बना के बताओ। इसका प्रोडक्ट बताना है। थोड़ी सी हीटिंग लगती है, यहाँ पे भी हीट करना पड़ेगा थोड़ा सा। इसका प्रोडक्ट बताना है। बन गया किसी का? हाँ सर। कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं? 9। 9। मिसबा आ गया तुम्हारा भी? हाँ सर। तो ये हट गया, तो क्या आ जाएगा? CH2 पे प्लस। फिर सीखा है तुमने, यहाँ पे क्या होगा? मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अब देखो H निकलने के दो रास्ते हैं यहाँ पे। अब देखो H प्लस दो जगह से निकल सकता था, इधर वाला भी H प्लस निकल सकता था और इधर वाला भी। तो देखो बेसिकली तुम्हारे दो अल्कीन बने होंगे। और एक बार इधर से, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना आ गया? 9। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना आ गया? 5। है ना? दिख रहा है हाँ सबको? सर। हाँ सर।
कौन सा ज्यादा स्टेबल है, 9 या 5? 9. 9। ठीक है, तो ये जो 9 है वो क्या है, वो मेजर है, और ये क्या है, माइनर। 5 अच्छा कैसे आया? देखो ना, 3 ये और 2 ये, आर्ची हाँ डायरेक्टली सर. अटैक, समझा? हाँ. ठीक। अच्छा देखो, अब इसी का एक पार्ट होता है डिहाइड्रेशन का, रिंग एक्सपेंशन। तो देखो, जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है ना, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। तो हम एक नंबर से बढ़ा सकते हैं, जैसे अगर 4 मेंबर्ड है तो 5 में कन्वर्ट हो जाएगी, 5 मेंबर्ड रिंग है तो 6 में कन्वर्ट हो जाएगी। थ्री मेंबर्ड है तो 4 में हो जाएगी। सबसे ज्यादा स्टेबल हमारी कौन सी रिंग होती है, 6 मेंबर रिंग होती है सबसे ज्यादा स्टेबल। तो देखो कैसे होता, दिखाता हूं मैं। मान लो एक केस, सिंपल सा केस दिखाता हूं। देखो ये 5 मेंबर्ड रिंग है, एक से बढ़ती है, 5 को अपन 6 बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं दिखाता हूँ। फिर वही सेम, H प्लस लिया तुमने और हीट करोगे, H प्लस OH को निकाल देगा, H2O निकल गया, तो देखो कुछ ऐसा बचेगा। ये सबको समझ में आ रहा है ना? Yes sir. अब देखो ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड देखो, ये वाला देखो, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ना देखो ऐसे ऐसे तोड़ के ना मैं ऐसे चिपकाऊंगा, यहां से तोड़ के ऐसे चिपकाऊंगा, तो देखो कैसा बन गया। देखो ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो जिसको समझ में नहीं आ रहा है पूछ लो, टेंशन मत लो। बोलो, सबको समझ रहा है? हाँ sir. हाँ सर. अच्छा, तो अभी देखो ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है ना? अब ये आइडेंटिकल होता है, कहीं पे भी प्लस डाल दो, ऐसा नहीं कि ये डालना, तो कहीं पे भी प्लस डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से H प्लस निकाल लो। ऐसा बन गया, समझ में आया? 5 मेंबर से 6 मेंबर बन गया, समझा सबको? हाँ sir. अच्छा, अगर समझा तो एक बना के दिखाओ, ये नोट कर लो, और एक बना के दिखाओ मुझे। ये बनाओ तो चलो। इसमें आर्ची डाउट है कोई? No sir. किसी को डाउट है तो पूछ लो। सर लास्ट स्टेप एक बार समझा सकते हो?
जो प्लस से यहाँ पे बना। बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होता है रुद्र यहाँ पे, तो बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल लोगे तो यहाँ माइनस आएगा ना, अब माइनस और प्लस बॉन्ड बना लेंगे ना, समझा? हाँ सर। चलो इसका ये बनाओ, ये वाला। आया किसी का आंसर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो मैं बनाता हूँ, मिलाना आपका ऐसा ही आएगा। देखो ऐसा आया था ना, सबका ऐसा बना था क्या? हाँ, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. देखो, तुमको ध्यान से देखना, तुमको दो रीअरेंजमेंट अलाउ होता है। दो रीअरेंजमेंट कैसे? एक तुम रिंग एक्सपेंशन कर सकते हो, और दूसरा तुम रीअरेंजमेंट करोगे। ये दो तुमको अलाउ होता है, मतलब आसानी से ये होता है, इसके लिए कुछ ज्यादा हीटिंग की जरूरत नहीं है। अब जैसे देखो ये 2 डिग्री है ना, दिख रहा है तुम लोग को? Yes, sir. अब यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन लगा है, हाइड्राइड आयन शिफ्ट होने के बाद क्या हो जाएगा? 1 2
हाइड्राइड आयन फिफ्थ। तो देखो कैसा बन गया, ऐसा करने का फायदा सबको दिख रहा है, 3 डिग्री बन गया ना। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे 3 एल्कीन बन सकती है, इधर से हटाओ ये वाला एच हटाओ या ये वाला, तो ये दोनों तो सेम ही एल्कीन बन रही है, चाहे ये वाला एच हटाओ या ये वाला एच। इन दोनों को हटाने पे देखो ये बन गया, प्लस ये वाला एच, तो देखो ये बन गया। अब अल्फा हाइड्रोजन गिन लेते हैं, यहाँ पे कितने आए, यहाँ पे अल्फा 7 आ रहे हैं, यहाँ पे 4 आ रहे हैं, तो ये वाला मेजर है। अब देखो बिना ये रीअरेंजमेंट के भी तुम्हारा आंसर यही आ रहा था, सही बोल रहा हूं ना। Yes, sir. लेकिन देखो इसमें ये कॉन्सेप्चुअल एरर है, जो पेपर थोड़ा ट्विस्ट करके बनाने वाला होगा वो कभी पूछ लेता कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें इंटरमीडिएट क्या है। तो देखो यहाँ पे इंटरमीडिएट आपका 2 डिग्री था, प्रोडक्ट सेम बना है, लेकिन किस इंटरमीडिएट से बना है, 3 डिग्री। सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, बोलो ना। Yes, uh, sir. वो सेकंड वाला स्टेप नहीं समझा, मतलब CH3 जो है वो उधर क्यों लगा? क्योंकि देखो अभी जहाँ पे प्लस है ना, पूर्व 2 डिग्री है ना, हाँ अगर हाइड्राइड आयन शिफ्ट कर दोगी तो तुम्हारा इंटरमीडिएट 3 डिग्री हो गया ना, हाँ तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है ना, हाँ sir, समझा। हाँ पक्का। हाँ sir. अच्छा, एक और बना लो।
चले, आया? यस सर। देखो कैसा आया, फाइनल में प्रोडक्ट दिखाता हूँ। मेजर प्रोडक्ट देखो ऐसा आया क्या सबका? ऐसा बना? यस सर। मिसबा बना ऐसा? हाँ सर। अच्छा, तो देखो बना लेते हैं फटाक से, कैसे बनेगा। तो यहाँ हटा। अब देखो इधर से भी बढ़ा सकते हो, इधर से भी बढ़ा सकते हो। जैसे भी बढ़ाओगे मेजर प्रोडक्ट सेम बनेगा। जिधर से भी तुमने बढ़ाया हो, तो OH निकाल देते हैं। यहाँ पे प्लस आएगा, और मान लो इधर से तोड़ा, देखो समझ में आ रही है? ऐसे जोड़ दोगे ना, ऐसे जोड़ दोगे, तो यहाँ से तोड़ इसको इधर लगा दोगे, तो इस बीच में प्लस आएगा ना, इसके जस्ट बगल में, समझा? हाँ सर। यस। अच्छा, फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? ये 2 डिग्री से 3 डिग्री कर दोगे। ऐसा हो गया। अब क्या क्या एल्कीन बन सकती है? ये वाली और ये वाली। तो ये मेजर हो गया, ये माइनर। क्लियर? अब देखिए कौन दिमाग लगाता है, किसका, कौन सबसे अच्छा सोचता है। बताओ ना यहाँ क्या बनेगा, सोच के। सर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्लस करेंगे ना? हाँ, क्या बन जाएगा जैनब, बताओ। सर तीनों जगह से वाटर रिलीज हो जाएगा और CH2 बचेगा। हाँ, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? सर 1 मिनट इतना।
बेंजीन बन सकता है क्या? बेंजीन ही बनेगा। देखो एकदम सही परफेक्टली बताया उसने। देखो इधर से ये बढ़ गया, इधर से ये बढ़ गया, और इधर से ये बढ़ गया। अब इधर से ये बढ़ा तो प्लस आया और H निकाल गया डबल बॉन्ड। इधर से ये बढ़ा, प्लस आया, H निकाल लिया डबल बॉन्ड, प्लस आया, H निकाल लिया डबल बॉन्ड। समझा सबको? मिसबा समझा तुम्हें? Yes, sir. पक्का? हाँ sir. अच्छा आर्ची समझा? यस सर। अच्छा ठीक है, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में हम लोग E2 से स्टार्ट करेंगे, तो मुझे याद दिला देना सर E2 करवाना है। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन से स्टार्ट करना है, ठीक है ना? ठीक है, Yes, sir. ठीक है, चलो मिलते हैं फिर, चलो बाय। Hi sir, thank you sir.